नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की थी, राइट। और मतलब पर्टिकुलर सेट के लिए हमने आइडेंटिटी डिफ़ाइन की थी कि आइडेंटिटी जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, राइट। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं और सेट ऑफ इंटीजर ही रहता है तो आइडेंटिटी हमारी जो है 1 होती है, राइट। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, राइट। दोस्तों, आज हम आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर ऑपरेशन अगर हमें गिवन है, भाई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो सिंपल ऑपरेशन है, आप जानते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ऑपरेशन डिफाइन है पर्टिकुलर, राइट, और एक सेट डिफाइन है, तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे वो चीज़ आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट हम लोगों ने एक सेट लिया है, सेट हमारा है रियल नंबर यानी R, राइट, और एक ऑपरेशन लिया है, स्टार हमारा कोई ऑपरेशन है और जो कि सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है, राइट, और ऑपरेशन हमारा कुछ 3ab/7। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको ये कहा गया है ये रियल नंबर का सेट है, ऑपरेशन हमारा डिफाइन है a∗b = 3ab/7। हमको आइडेंटिटी निकालनी है पर्टिकुलर, राइट। देखिए, अब आइडेंटिटी निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी की डेफिनीशन पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी की डेफिनीशन क्या होती है, अगर इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं वो आप वीडियोस देखिए, राइट। फिलहाल यहाँ पर भी हम समझाते हैं आपको। देखिए, हमने मान लिया लेट E इज आइडेंटिटी, जो हमको निकालना है वही हमने मान लिया। हमको आइडेंटिटी निकालनी है तो हमने आइडेंटिटी यहाँ पर मान लिया, E हमारी आइडेंटिटी है, राइट। तो E इज आइडेंटिटी, राइट। अगर E आइडेंटिटी है, राइट, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि A∗E = अगर E आइडेंटिटी है तो ये प्रॉपर्टी यानी ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। क्या? A∗E = A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। यानी अगर E आइडेंटिटी है, E आइडेंटिटी तभी हो सकती है जब किसी भी एलिमेंट को आप E में ऑपरेट करें या E से ऑपरेट करें, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, हमको A ही मिलना चाहिए बेसिकली। मतलब वही एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको हम E पर ऑपरेट करते हैं, तो E को हम बोलते हैं आइडेंटिटी, राइट। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें फुलफिल हो जाएगी। A∗B 3ab/7 है, अगर B∗A करोगे तो 3ba/7। अब मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव होता है, राइट। तो उसमें हम देखिए मतलब A∗E = A या E∗A = A। देखिए, हम दोनों ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑपरेशन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, राइट। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है ऑपरेशन हमारा, तो फिर आपको दोनों ही निकालने पड़े। कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो A∗E = A। अब हमारा देखिए A∗B जो डिफाइन था 3ab/7 डिफाइन था, राइट। तो अगर हम A∗E की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3aE/7 = A, राइट। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से देखिए मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, आप जानते हैं। तो अगर हम इसको लिख दें 3e/7 = A, कोई इशू नहीं है। 3e/7 × A = A, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब आप यहाँ पर एक चीज़ सोचिए कि इस क्वांटिटी की मल्टीप्लाई A से हो रही है, तो हमको यहाँ पर A मिल रहा है।
ये केवल तभी पॉसिबल है जब इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो, यानी 3e/7 की वैल्यू 1 हो, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3e/7 को 1 होना पड़ेगा, राइट। अब 3e/7 को 1 होना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि e की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली, e हमारा हो जाएगा 7/3, राइट। अब देखिए आइडेंटिटी निकल के आ गई यहाँ पे। अब आप ये भी कह सकते हो कि हमने इधर ये मतलब a स्टार e इज इक्वल टू a के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है, e स्टार a इज इक्वल टू a क्यों नहीं सॉल्व किया है। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या यूँ को इसको भी हमें सॉल्व करना चाहिए, लेकिन हमने इसलिए नहीं सॉल्व किया है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होती है। a स्टार b 3ab/7 को हम b स्टार a भी लिख सकते हैं, क्योंकि a इंटू बी को हम b इंटू ए भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस वजह से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन फिलहाल कम्यूटेटिव है इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी है बेसिकली ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन बनता है, ये तो मैंने आपको आइडेंटिटी निकालने का एक प्रॉपर वे बताया है बेसिकली कहा जाए तो, ठीक है। तो आप किसी भी ऑपरेशन के लिए, राइट, हम आइडेंटिटी जो निकालेंगे बेसिकली वो कुछ इस तरह से निकालेंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, सपोज दैट ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन है तो आपको चेक करना है कि आइडेंटिटी क्या होगी। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो आइडेंटिटी में क्या होता है जब आपके पास ऑप्शन, अब जैसे e इक्वल टू 7/3 है, 7/3 की वैल्यू अगर हम इसमें डालेंगे, अब जैसे मान लीजिए अब e की वैल्यू इंटू वी की वैल्यू ने मान लिया एक तरह से 3a/7 अब आप देखिए 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारा क्या आया है अब कि यहाँ पर अगर हम भाई आइडेंटिटी होता है बेसिकली कि किसी भी एलिमेंट को जब उससे ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट हमको मिलता है। मतलब a इंटू 7/3 अगर हम कर रहे हैं तो हमको देखिए a मिल रहा है, इट मीन्स 7/3 हमारा आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। यानी यहाँ पर आइडेंटिटी हम ऐसे चेक करते हैं, मतलब हम वो ऑप्शन डालते हैं कि उस ऑप्शन को अगर हम इसमें रखते हैं, अब जैसे कोई भी वैल्यू है हमारी, हमने इसमें रखा, चाहे आप b के प्लेस पे रखो चाहे a के प्लेस पे रखो, यहाँ पर हमने b को मान लिया था, b के प्लेस पे 7/3 रखा था तो हमको a मिल गया था, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी यहाँ पर हमारी 7/3 होगी। तो क्वेश्चंस में हम ये अप्रोच लगा सकते हैं, ये थोड़ा जल्दी आप लगा सकते हो इसको, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे माइंड में तो आप बता सकते हैं कि आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, राइट। फिलहाल तो ये तो a स्टार b इज इक्वल टू √(a² + b²), राइट। ये हमारा ऑपरेशन डिफाइन है, और a और b आप जानते हैं जब सेट रियल नंबर कह दिया है तो a और b रियल नंबर से ही आएंगे, राइट। तो आप चाहो अब देखिए हमको ऑपरेशन डिफाइन है, राइट, सेट हमारा रियल नंबर है, हमको आइडेंटिटी निकालना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट e इज आइडेंटिटी, e हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। देन बाय डेफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी, देन बाय डेफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है आपको मालूम है, a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a इज इक्वल टू a, राइट, फॉर एवरी, तो रियल नंबर हो गया, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली यानी हमें दोनों ही चेक करना है, यानी a स्टार e को हमें a स्टार e इज इक्वल टू a एंड e स्टार, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों तरह से। यहाँ पर आइडेंटिटी एक तरह से राइट में दे रखी है, राइट,
या आप ऐसे भी कह सकते हो आइडेंटिटी यहाँ पे राइट में दे रखी है, तो ए आइडेंटिटी को राइट में ऑपरेट करते हैं तब भी वही एलिमेंट आ रहा है, और आइडेंटिटी को अगर हम ए के लेफ्ट में ऑपरेट करते हैं तब भी हमको वही एलिमेंट। अब आप देखिए ए स्टार ई ऑपरेशन हमारा डिफाइन है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे रखते हैं, अगर हम ए स्टार बी की ई की बात करेंगे तो ऑपरेट यानी बी के प्लेस पे ई आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सोचें कि ए स्क्वायर में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो हमको ए स्क्वायर मिला है। इसका मतलब आप यहाँ पर सोचिए कि जब हम ए स्क्वायर में कुछ जोड़ रहे हैं और हमको ए स्क्वायर ही मिल रहा है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब ई की वैल्यू हमारी क्या हो, ई स्क्वायर को ज़ीरो होना पड़ेगा। ई स्क्वायर की वैल्यू अगर ज़ीरो है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ज़ीरो, यानी हम कह सकते हैं ई हमारा क्या हो गया, ज़ीरो। ज़ीरो हमारा रियल नंबर में आ रहा है, यानी यहाँ पर आइडेंटिटी क्या हो गई हमारी, ज़ीरो आइडेंटिटी हो गई। अब आप देखिए, अगर हम इसमें ज़ीरो डाल देते हैं, बी की वैल्यू सपोज दैट ज़ीरो डाल दो, तो ए स्टार ज़ीरो का मतलब हो गया ए, तो ए स्टार ज़ीरो का मतलब ए। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इसकी जो आइडेंटिटी हो गई बेसिकली कहा जाए, वो हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, राइट। वो इशू आपको इसमें, अच्छा जी। इसी तरह से अब जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। और ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, ई को ज़ीरो होना पड़ेगा या ई स्क्वायर को ज़ीरो होना पड़ेगा, इसलिए ई को ज़ीरो के बारे में आपको पता होना चाहिए पावर सेट क्या होता है, राइट। देखिए अगर हम लोग पावर सेट की बात करते हैं तो पावर सेट एक्चुअली जितने किसी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उनका कलेक्शन होता है पावर सेट। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एस हमारा कोई सेट है, एस हमारा कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 3। हम इसके पावर सेट की बात करते हैं, यानी पावर सेट ऑफ एस, राइट। तो पावर सेट ऑफ एस में सबसेट्स आते हैं, जितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो 5 एम्प्टी सेट आएगा इसमें, 1 2, ये सारे के सारे सबसेट्स हैं, सबसेट्स का कलेक्शन है बेसिकली ये। एंड 1 3, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, सेट्स लिखे हुए हैं 1 3, और लास्ट में आएगा 1 2 3। तो आप देखिए ये पावर सेट हमारा बन गया, राइट। पावर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट एस, राइट। यहाँ पर एस में 3 एलिमेंट है, इसी तरह एस में 4 एलिमेंट हैं तो आप बनाएंगे, इसी तरह 5 एलिमेंट है तो आप ये जनरलाइज वे में आप सोच सकते हैं कि पावर सेट का कलेक्शन किस फॉर्म में हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर 3 एलिमेंट के लिए देख पा रहे हैं, राइट। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब जैसे यहाँ पर देखिए जो 1 2 3 है, हम इसको अगर अब यहाँ पर हम बताना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, हम देखिए सेट्स पे जो बाइनरी ऑपरेशन हमारे डिफाइन होते हैं बेसिकली वो यूनियन और इंटरसेक्शन जनरली डिफाइन होते हैं, राइट। तो हमको ये बताना है कि अगर हम यूनियन ऑपरेशन लेते हैं तो आइडेंटिटी क्या होगी, अगर हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन लेते हैं तो आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, राइट। अब आप यहाँ पर एक चीज़ सोचिए कि अगर हम यूनियन ऑपरेशन लेते हैं तो उस कंडीशन में देखिए इस सेट में भाई देखिए हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हम पावर सेट ऑफ एस की बात कर रहे हैं, पावर सेट ऑफ एस में से पी एस जो है पावर सेट ऑफ एस, पी एस में पावर सेट में कि मतलब जो इसमें सेट्स का कलेक्शन है बेसिकली ये। तो अगर हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, राइट, अगर हम उस सेट के किसी भी एलिमेंट को इसमें यूनियन करें तो जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको वही एलिमेंट मिल जाए बेसिकली, राइट। यहाँ पर चूंकि सेट है तो
हम सेट भी कह सकते हैं, राइट। तो हम कहेंगे कि भाई वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अगर हम मान लीजिए हमने जनरल सेट ले लिया ए, सपोज दैट ए क्या है, ए यूनियन, अभी बताता हूँ, ए यूनियन फाई हमारा एक ऐसा सेट है कि किसी भी सेट को जब हम ए के साथ यूनियन करेंगे, बेसिकली मतलब ए यूनियन फाई हम करेंगे या फाई यूनियन ए हम करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, यूनियन में हमको ए, फाई तो हमारा एम्प्टी सेट है। तो अगर हम यूनियन की बात करते हैं, सपोज दैट एक छोटा सेट है, एक बड़ा सेट है, राइट, और फाई जो है वो ए का सबसेट है, तो अब यूनियन में हम क्या लेंगे, बड़ा वाला सेट ले लेते हैं बेसिकली। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ए यूनियन फाई या फाई यूनियन ए करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसे लिखें, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एस पावर सेट, राइट। तो ये हमारा सेट डिफाइन है पी एस, राइट। ये हमारा यूनियन ऑपरेशन डिफाइन है। तो यूनियन ऑपरेशन की बात करते हैं तो फाई हमारा एज ये एलिमेंट ट्रीट होता है, या इस सब पी एस की बात करेंगे तो हमारा फाई जो है, हम यहाँ पर तो ये लिख सकते हैं, फाई जो है एक तरह से आइडेंटिटी, मतलब यूनियन ऑपरेशन के लिए फाई जो है, यानी फाई क्या हमारा एम्प्टी सेट आइडेंटिटी का काम करेगा, राइट। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में अब जैसे ये सेट है हमारा 1 2 3, ये सबसे बड़ा सेट है। किसी भी सेट को अगर हम इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें वही सेट मिल जाएगा, राइट। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन एस, इसको हमने एस मान लिया था क्योंकि एस था ही है, तो हमने यहाँ पर एस लिख दिया था। ए इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू एस इंटरसेक्शन ए। भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती ही है, यूनियन और इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, तो इसमें कोई इशू नहीं। तो ए इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू एस इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, हमको क्या मिलेगा, क्योंकि ए जो है बेसिकली वो एक तरह से एस का सबसेट ही है, राइट। हम कोई भी इसमें एलिमेंट लेते हैं वो एस का सबसेट ही है बेसिकली। तो उस कंडीशन में अब इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट आता है, आप जानते हैं। तो ए इंटरसेक्शन एस करो चाहे एस इंटरसेक्शन ये करो, हमको क्या मिलेगा, हमको ए ही मिलेगा। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर डेफिनीशन, आइडेंटिटी की डेफिनीशन देखेंगे तो यहाँ पर एस जो है वो एज ए आइडेंटिटी ट्रीट हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एस जो सेट है वो हमारा आइडेंटिटी है। दोस्तों तो आप देख पा रहे होंगे, अगर हम यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में अगर सेट पावर सेट हम यूज करते हैं और ऑपरेशन यूनियन लेते हैं तो आइडेंटिटी फाई होती है, और ऑपरेशन अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो सेट एस है वही हमारा आइडेंटिटी का काम करता है, राइट। अच्छा जी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये तो आइडेंटिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वर्स की बात करेंगे और इन्वर्स के कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड बाय।